हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो कोई डिटेल वीडियो नहीं है बल्कि रिवीजन के तौर पर बनाई गई वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जल्दी से रिविज़न करेंगे। कोई भी टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, ये एग्जाम मतलब कि किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर मेंशन रहेगा, आप देख सकते हैं। और एक बात, मैं इस वीडियो में ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगी, जो 4 ऑप्शन दिए हैं मैं उसको नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो है झारखंड। दोस्तों, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको इन सभी को मतलब 8 राज्यों का नाम याद रखना होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? वो है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है? अंडमान निकोबार में। दोस्तों, ये जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तीनों तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा है वो है त्रिपुरा। आप तीनों तरफ से घिरा है यानी कि त्रिपुरा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती है? नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत का वो कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमा रेखा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? वो है सिक्किम। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है किस देश के साथ? दोस्तों, इधर जो ऊपर का पार्ट होता है ना, ये सभी स्थलीय और नीचे का जो है, दोस्तों ऊपर का जो पार्ट है भारत के जो मैप है मतलब कि भारत का ऊपर का जो पार्ट है वो स्थल सीमा है। तो यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो लगती है वो भूटान के साथ लगती है। यहाँ पर ऊपर भूटान है ना। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3% पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था कि किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। ये इसका सही जवाब है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। ये जो है ना इधर का, वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? दोस्तों, ये तीनों नाम जो है वो इंदिरा पॉइंट के नाम है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गोवा से दमन तक। कौन सा तट फैला हुआ है? कोंकण तट। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? दोस्तों, 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या फिर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? 10.7%। दोस्तों, यही सब प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उन्हीं से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके मॉडिफाई करके उनको दे देता है, मतलब उनको नया बना के फिर आपके एग्जाम में पूछता है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। दोस्तों, सॉरी एग्जाम ये क्वेश्चन रिपीट है, अब इसको देखते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं? वो है पटकाई की पहाड़ियां। मतलब कि ये जो पहाड़ियां हैं ये भारत से बांग्लादेश को पटक देती हैं, अलग कर देती हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण
निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, इसलिए इस रेखा को रेडक्लिफ नाम से जाना जाता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? दोनों में अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का, यानी 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच है? दोस्तों आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कोंकण तट कहां से कहां तक? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है, ये रिपीट नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन ना पहले भी पूछा गया था एक एग्जाम में, फिर से इसको रिपीट किया हुआ है। गोवा से दमन। ये क्वेश्चन तो हो चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, लेकिन देखिए वो किसी और एग्जाम में पूछा गया था, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन, मैं आपको बस थोड़ा सा देख लीजिए, आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है। ये देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, ये देखिए इसमें पूछा गया है, फिर से वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए ना, ये एसएससी में पूछा गया है, मतलब कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? किसका भाग है? पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का। कौन कौन सी पहाड़ियाँ? गारो, खासी और जैंतिया। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? वो है कोरोमंडल तट। इसलिए नहीं है, देखिए ये पूर्वी है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है, पूर्वी और ये है आपका पश्चिमी। तो ये जो कोरोमंडल है, ये कोरोमंडल ये पूर्वी इधर का है, और ये जो तीनों है वो पश्चिमी तट के हैं, इसीलिए कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिम का भाग नहीं है, वो पूर्व का भाग है। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है? गोवा से दमन तक। कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा? देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन पूछा गया और इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये पहले भी मैंने दिखाया, अभी थोड़े ही ऊपर आप जाएंगे ना, आप वीडियो देखिएगा, दिखाया गया था उसमें किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। उसमें शायद ऑप्शन कुछ था, उड़ीसा करके था, इसमें आपका उत्तर प्रदेश दिया है। तो झारखंड से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, गुजरात से, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच, भारत के, जैसे ये भारत का मैप है आपका, अब तो मुझे बनाने ही नहीं आ रहा है, यहाँ से होकर गुजरती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की स्पर्श करती है? मतलब कौन सी भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? वो है रामेश्वरम द्वीप। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? दोस्तों ये है बंगाल की खाड़ी में। निम्न में से कौन सा एक द्वीप है? इन सभी में से जो द्वीप है वो है दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइएगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था?
प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारत था वो किस द्वीप का अंश था? जम्बू द्वीप का। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस से पृथक किया जाता है? वो है अंडमान और निकोबार को। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल भूमि कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। मरुस्थल सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्या है ये? दक्षिण गंगोत्री। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? ये है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके द्वारा सीमांकित की गई? ये देखिए, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। वहाँ पर पूछा गया था किसके द्वारा निर्धारण हुआ था, और यहाँ पर पूछा गया है सीमांकन किसके द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पूर्व में सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है? म्यांमार बनाता है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा जो सीमा रेखा है वो निर्धारण करती है? वो मैकमोहन रेखा है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश से होकर प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खिंची हुई है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अब ये सभी प्रश्न जो थे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब हम देखेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आप यहाँ से बिल्कुल भी मत जाइएगा। हो सकता है दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि बोलने में मेरी ज़ुबान थोड़ी सी लड़खड़ा जा रही है मुंह में छाले की वजह से, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप भले ही मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? होरघाट दर्रा। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी दरबार कहलाता है? कोलकाता का हल्दिया। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यहाँ पे घाटी होगा नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री। उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गुजरात व महाराष्ट्र का नया राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाता है? दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा चीन के अधिकार में है वो वह कहलाता है अक्साई चीन। जायद की फसल कौन सी होती है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी। जो नगदी फसलें होती हैं जिन्हें उगाकर बेचा जाता है डायरेक्ट, वो होती है जायद की फसल। खरीफ की फसल, रबी की फसल कौन सी होती है?
दोस्तों रबी की फसल वो होती है जैसे कि धान हो गया, आपका चना हो गया, ये सब रबी की फसल होती है, आलू हो गया। और खरीफ की फसल जो होती है वो होती है मक्का हो गया आपका, मतलब कि जो जून ऊन में बोई जाती, मतलब कि जून के पहले जो बोई जाती है वो सब होती हैं। अगला प्रश्न है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है? भागीरथी और फिलांगना नदी के संगम पर। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में टोंडा जनजाति पाई जाती है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है वो कब निर्धारण की गई थी? 1896 में। देखिए, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ये कब खींची गई थी? 1896 ईस्वी में। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? वो है कांडला बंदरगाह। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग प्राचीन है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? वो है सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था और कौन था? अप्सरा, 1956 ईस्वी में बना था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गढ़सुप्पा या फिर जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा किल्टी लीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा, जो कि औरंगाबाद में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को कौन सी परियोजना जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना। भारत से पहले, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना एक नया राज्य बना 2 जून 2017 को। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? जो दक्कन का पठार है वो किन किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ये देखिए, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को। और दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैंग्रोव वन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर खोला गया था? 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में खोला गया था। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें लगाए गए 3 कारखाने थे। एक भिलाई, दूसरा दुर्गापुर, तीसरा राउरकेला। नगदी की फसल कौन सी है? गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूर्यमुखी। ये सब नगदी फसल है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से
मतलब कि निकलती है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो थाल घाट दर्रा है ना, वो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तमिलनाडु में। पंबन द्वीप कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में है। कौन सी द्वीप है? पंबन द्वीप। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब को क्या कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि। पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु। पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट, इन तीनों को आपको याद रखना है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ब्रली व डोंडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादर व नागर हवेली से संबंधित है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और चीन की सीमा को कौन कौन से भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी सबसे पुराना है। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। ये तो हो गया है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये सभी प्रश्न तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को। कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कार्डामम पहाड़ी या फिर इलायची की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी नदी के जल का विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किन देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत में विवाद रहा? दोस्तों ये जो न्यूमूर द्वीप है, इसके लिए विवाद हुआ किन 2 देशों के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। खरीफ की फसल, ये तो हो गया है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। दोस्तों ये थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों सारे प्रश्न इससे ना आए, 5 नंबर का आपका भूगोल पूछा जाएगा पेट परीक्षा में। 5 नंबर का ना तो 3 नंबर पक्का आप इस वीडियो से कर सकते हैं, इतना तो मैं गारंटी देती हूँ आपको। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो 3 नंबर हो सकता है कि आप 5 कर लें, या फिर 3 नंबर का तो आप डेफिनेटली करके आएंगे सभी लोग। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।